साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम है लेक सिटी उदयपुर में और आज आपको दिखाने वाले हैं हम उदयपुर का सिटी पैलेस। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, दिखाते हैं आपको नज़ारा। हमारे साथ पूरी फैमिली है। एक बार सभी हाय बोलेंगे। हेलो। सामने है सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस। तो अभी चलते हैं अंदर। पहले अपन को टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से। ये सामने आके टिकट विंडो है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइड चार्जेस यहाँ पे मेंशन है और ये टिकट विंडो है। ये ऐसी यहाँ विंडोज बनी हुई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्जेस है यहाँ पे मेंशन है। 400 रुपीज़ पर एडल्ट, चाइल्ड 150 रुपीज़। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हुए हैं और आप देख सकते हैं एंटर करते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा चौक है और सामने मेन गेट है जहाँ पे टिकट चेकिंग होगी और उसके बाद पैलेस के अंदर हम एंटर करेंगे। सिटी पैलेस के फर्स्ट कोर्टयार्ड में एंटर होने के बाद आपको दिखेगा विशाल सिटी पैलेस। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये बनाया गया है और ये पूरा जो है यहाँ पे पार्किंग एरिया है। ये पेड पार्किंग है सिटी पैलेस के अंदर। उदयपुर का सिटी पैलेस जो है वो ऑफ वाइट कलर से पेंट किया हुआ है जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, ये प्लेन जो यहाँ पे गार्डन बनाया गया है, यहाँ पहले दीवाने आम हुआ करता था। मेवाड़ के महाराणा यहाँ पे जनता की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुना करते थे और इस जगह को दीवाने आम कहा जाता है। दीवाने आम मतलब आम लोगों के लिए। और सामने आप देख पा रहे हैं मेवाड़ अभी सिटी पैलेस के जो प्रिंस हैं, करंट प्रिंस लक्ष्य राज जी, वो खड़े हैं और ये समय समय पर दिन में 2-3 बार यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि सब मैनेजमेंट प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। ये जो पूरी जगह है इसको रॉयल वेडिंग्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारी फिल्म की शूटिंग भी हुई है, जैसे प्रेम रतन धन पायो, ये जवानी है दीवानी। तो ये जगह पूरी उसमें यूज़ की जाती है और यहाँ पे संगीत प्रोग्राम होते हैं, रॉयल वेडिंग्स जो होती है उनके। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर कैफ़े बनाया हुआ है जहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। और सामने जो गेट है वो देख सकते हैं आप, सूरज पोल है और इसके जस्ट सामने पैलेस का एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं ये जो गेट है पैलेस का मेन एंट्रेंस है और इसका नाम है बड़ी पोल। तो अभी हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा है पैलेस अंदर से। अभी हम बड़ी पोल गेट से एंटर करके पैलेस के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये पूरा है, ये मोती चौक है और यहाँ पे जो मेवाड़ के महाराणा हुए हैं उनका इधर इतिहास भी बताया गया है आपको। ये जो पैलेस है वो 1559 में इसका निर्माण किया गया था। मेवाड़ जो है उसकी 3 कैपिटल रही है अभी। फर्स्ट कैपिटल इनकी चित्तौड़ में थी, उसके बाद सेकंड जो कैपिटल है इनकी कुंभलगढ़ थी और थर्ड कैपिटल 1559 में महाराणा जो उदय सिंह जी थे उन्होंने यहाँ पे उदयपुर में शिफ्ट करी, क्योंकि चित्तौड़ में बहुत ज़्यादा आक्रमण होते थे मुगलों के और वहाँ पे उनको डर था कि चित्तौड़ किला अपने हाथ से जा सकता है। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि अपनी कैपिटल हम कहीं और शिफ्ट करें सेफ जगह पे। तो वो 1559 में यहाँ पे आए थे उदयपुर में एक शिकार करने के लिए। तो यहाँ उनकी मुलाकात एक साधु से हुई जिनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी महाराज जी। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप इस जगह में अपना पैलेस बनाएं और यहाँ सेफ होगा, क्योंकि उदयपुर जो है वो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारी झील है और लेक्स हैं और पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो एक जगह से ये सेफ एरिया था उनके लिए, यहाँ पे अटैक करना काफ़ी मुश्किल था मुगलों के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर जो है महाराणा उदय सिंह जी का दिया हुआ है 1537 से 1572 में। और महाराणा प्रताप जो थे वो उदय सिंह जी के बेटे थे। उनके बाद इन्होंने इनकी कमान संभाली और उसके बाद यहाँ पे टोटल 22 जनरेशन आई जिन्होंने इस पैलेस को बनाया। और 1559 से लेके 1930 तक यहाँ के जो लास्ट राजा थे भोपाल सिंह जी, वहाँ तक सभी राजाओं ने मिलके टोटल 22 पीढ़ियों ने मिलके इस पैलेस का निर्माण करवाया इतना बड़ा। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा है अंदर से पैलेस। उदयपुर का सिटी पैलेस जो है वो लेक पिछोला के किनारे बना हुआ है और लेक पिछोला जो है, पिछोला इस जगह का नाम 2 वजह से रखा गया है। यहाँ पे एक पुराने टाइम में गांव हुआ करता था, पिछोली गांव, उस वजह से भी इसको पिछोली लेक कहा जाता है। और वैसे अपन देखें तो सिटी पैलेस जो है इसके जस्ट पीछे पिछोला लेक है, तो इसलिए भी इसको पिछोली लेक या पिछोला लेक कहा जाता है। उदयपुर जो है महाराणा उदय सिंह जी ने बसाया था
इंडिया में जिन जगह को हिंदू राजाओं ने बसाया है उनके आगे पुर लगा है, और जिन सिटीज को मुगल जो बादशाह है उन्होंने बसाया है उनके आगे बाद लगा है। जैसे अपन बात करें अभी उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, तो ये सब हिंदू राजाओं ने बसाया है। इसके अलावा जैसे हैदराबाद है, औरंगाबाद है, अहमदाबाद है, ये सब जो मुस्लिम शासक हुए उन्होंने बसाया था। तो ये एक कंसेप्ट है, आपको समझ आएगा। इसके बाद हम चलेंगे सिटी पैलेस के अंदर। आज हम आपको दिखाएंगे सिटी पैलेस में किंग पैलेस है और क्वीन पैलेस है। उदयपुर सिटी पैलेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो अप्रोक्स 40% है, जो यहाँ के करंट किंग है लक्ष्य राज जी, उनके पास है। तो उन्होंने अपने प्राइवेट रेजिडेंस के लिए और कुछ पार्ट को होटल में भी तब्दील किया है। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो 60% है, तो उसमें यहाँ पे म्यूजियम बनाया गया है और बताया गया है कि कैसे मेवाड़ के लोग यहाँ रहते थे और कैसे उनका यहाँ का रहन सहन था, क्या उनकी यहाँ पे सुविधा है वो यूज करते थे। तो अभी हम चलेंगे अंदर और देखेंगे सिटी पैलेस के अंदर राजा का जो महल है, किंग पैलेस है और क्वीन पैलेस है, और काफी सारी चीजें आपको दिखाएंगे ऐसी जो यहाँ की यूनिक है और मेवाड़ की है। एंट्री गेट के जस्ट बाहर यहाँ पे बहुत सुंदर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं आप सामने महाराणा प्रताप का जो है वो स्टैचू बनाया हुआ है। यहाँ पे काफी खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, और ये यहाँ से पूरा नीचे का भी व्यू आता है, आप देख सकते हैं। अभी हम चलेंगे पैलेस के अंदर, वहाँ से एंट्री है या सामने से, तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। सिटी पैलेस की कुछ फिक्स टाइमिंग है यहाँ की, आप देख सकते हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम एंट्रेंस 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक ओपन रहता है। पैलेस में एंट्री करते ही आपको सामने दिखेगी गणेश जी की मूर्ति। ये जो मूर्ति है जब पैलेस का यहाँ पे नींव रखी गई थी तब की है ये। 400 साल पुरानी ये मूर्ति है गणेश जी की। तो श्री गणेश करेंगे आगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी श्रीनाथ जी की मूर्ति। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट जो मूर्ति है वो एकलिंग जी की है। ये मेवाड़ के आराध्य देव हैं। तो सिटी पैलेस में एंट्री करते ही हम पहुंचेंगे राय आंगन में। ये जो प्लेस है सबसे ओल्डेस्ट प्लेस है इस पैलेस का, और आप सामने जो देख रहे हैं ये हल्दीघाटी गलियारा बनाया गया है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में। उस टाइम जयपुर के राजा मान सिंह यहाँ पे आए थे हल्दीघाटी युद्ध लड़ने के लिए अकबर की तरफ से। मान सिंह जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और उस टाइम अकबर के सेनापति थे। तो अकबर ने उनको यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए भेजा था, और महाराणा प्रताप उस युद्ध में विजय हुए थे। तो उनकी याद में यहाँ पे गलियारा बनाया गया है। तो चलिए चलते देखते हैं, और इसमें महाराणा प्रताप के जो हथियार यूज किए गए थे हल्दीघाटी युद्ध में वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है, उनके माध्यम से हम देखेंगे कैसे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर के साथ में। चलिए। यहाँ बना हुआ है हल्दीघाटी कक्ष, और ये है महाराणा प्रताप कक्ष, और यहाँ पे रखे हुए हैं महाराणा प्रताप के हथियार जो उन्होंने यूज किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र एवं कवच पूरी यहाँ पे डिटेल बताई गई है, और टोटल जो वेट था उनकी बॉडी पे वो था 35 किलो के आसपास। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे महाराणा प्रताप की जो ओरिजिनल तलवार है वो रखी गई है, और उनका यहाँ पे भाला है, और उनका जो कवच है बॉडी का वो रखा गया है, और उनके द्वारा जो यहाँ पे तीर यूज किए जाते थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। क्या उदय सिंह रहे? प्रताप नहीं रहा, वो महल छोड़ के चला गया। इस कमरे में उदय सिंह रहा, प्रताप नहीं रहा, वो तो महलों को छोड़ के चला गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोई युद्ध की तस्वीर है। इसमें जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसके आगे एक नकली सूंड लगाई गई है, जिससे कि दुश्मन का जो हाथी हो वो कंफ्यूज हो जाए और उसको लगे कि ये मेरा कोई बच्चा है हाथी का, और वो अटैक नहीं कर पाए। तो ये उस टाइम मेवाड़ के जो बैटल स्ट्रेटेजी थी वो हुआ करती थी इनकी। ये महाराणा प्रताप का यहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया गया है।
और ये जो है आप देख सकते हैं, जब चेतक जो है वो युद्ध में शहीद हो गया था, उसके बाद महाराणा प्रताप कैसे बैठ के चेतक के लिए अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, उस पर एक पेंटिंग बनाई गई है बहुत ही सुंदर। चेतक की जो मृत्यु है वो हल्दीघाटी युद्ध के बाद हुई थी, और यहाँ पे रखी गई है हल्दीघाटी की वो पावन मिट्टी जहाँ पे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं इधर। अभी हमने महाराणा प्रताप के हथियार देखे और उसके बाद हम लोग वापस बाहर आ चुके हैं। हल्दीघाटी में यूज हुए महाराणा प्रताप के सारे हथियार देखने के बाद हम लोग बाहर पहुंचे और यहाँ पे एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। ये पेंटिंग है 1935 की है और आप देख सकते हैं पूरा हल्दीघाटी युद्ध जो हुआ था उसकी पेंटिंग है। इधर जो है राजपूत कैंप है और उस तरफ मुगल कैंप है, बीच में ये जो रिवर है ये बनास रिवर है और यहाँ पे युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ मुगल सेना और मेवाड़ सेना का यहाँ पे युद्ध चल रहा है। ये जो हाथी हैं वो मुगल सेना के हैं और इधर जो घोड़े हैं वो मेवाड़ सेना के हैं। यहीं पे जो महाराणा प्रताप का चेतक था उसके यहाँ पे वो घायल हो गया था। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह यहाँ पे युद्ध लड़ने आए थे और उनके हाथी ने महाराणा प्रताप के जो घोड़ा चेतक था उसको यहाँ पे घायल कर दिया था। और उसके बाद जब राजा मान सिंह यहाँ से भाग गए थे वापस, तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और चेतक जो है वो घायल हो गया था। घायल होने के बाद भी चेतक 5 किलोमीटर तक जाके, और ये जो रिवर आपको दिख रही है उस रिवर 24 फीट उसकी चौड़ाई थी रिवर की, उसको क्रॉस करने के बाद महाराणा प्रताप के जो घोड़ा चेतक था उसकी डेथ हुई और उसकी याद में महाराणा प्रताप ने उसका एक टेम्पल भी बनवाया, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। महल के जो दरवाजे हैं वो काफी छोटे यहाँ पे बनाए गए हैं, उनका भी एक रीजन है, वो भी बताएंगे हम आपको। ये जो आप मेरे नीचे देख रहे हैं, आप दिखने में आपको बाथ टब जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बाथ टब नहीं है, इसको लक्कू कुंड बोलते हैं। जब यहाँ मेवाड़ में नए जो महाराजा बनते थे तो उनका राज तिलक यहाँ पे किया जाता था और इसमें चांदी के 1 लाख सिक्के रखे जाते थे और महाराणा का यहाँ पे राज तिलक होता था। उसके बाद वहाँ बैठ के प्रजा को जो है संबोधित करते थे और ये जो 1 लाख चांदी के सिक्के होते थे ये प्रजा में बांट दिए जाते थे पहले। तो यहाँ पे महाराणा का राज तिलक होता था पहले। तो चलिए हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको बड़ी महल। इधर काफी सुंदर एक बालकनी बना रखी है, आप यहाँ से पूरा लेक व्यू देख सकते हैं। सामने जो आपको पैलेस दिख रहा है वो लेक पैलेस है, महाराणा का वो समर पैलेस हुआ करता था और गर्मी के टाइम पे वहाँ महाराणा रहा करते थे और अभी उसको ताज ग्रुप को लीज पे दिया हुआ है। ये ताज होटल के नाम से फेमस है, ताज लेक पैलेस, जो कि पूरा पानी के बीच में बना हुआ है लेक पिचोला में। और यहाँ पे काफी सारी वेडिंग्स भी होती हैं और काफी सारे इवेंट यहाँ पे होते हैं। लेक व्यू का नज़ारा देखने के बाद हम लोग चलेंगे बड़ी महल की तरफ। सिटी पैलेस के दरवाजे आप नोटिस करेंगे इनकी हाइट काफी कम रखी गई है, क्योंकि नया पैलेस बनाया गया था और चित्तौड़ पे काफी सारे आक्रमण हुए थे। उसके बाद इनको एक सेफ और सिक्योर प्लेस बनाना था, तो इनकी हाइट छोटी रखी गई है और यहाँ छोटे गलियारे रखे गए हैं ताकि दुश्मन अगर कभी एंटर करें यहाँ पे तो एक एक करके अंदर आए और यहाँ के जो फौजी हैं, यहाँ के जो सैनिक थे, वो आसानी से उनको यहाँ मार सके। इसलिए यहाँ दरवाजे छोटे बनाए गए हैं ताकि ग्रुप में एनिमीज यहाँ एंटर नहीं कर पाए, एक एक करके एंटर करें तो उनका सामना आसानी से कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं ताकि ओनली एक आदमी यहाँ एंटर कर सके, ग्रुप में एनिमीज यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए।
छोटे छोटे रास्ते से होके अभी हम पहुंच चुके हैं, काफ़ी बड़ी जगह है। तो ये जो जगह है इसको बोला जाता है बाड़ी महल। बाड़ी बेसिकली गार्डन को बोला जाता है। सिटी पैलेस बनने से पहले यहाँ पे एक पहाड़ हुआ करता था। आप देख रहे होंगे अभी हम 4th फ्लोर पे खड़े हैं और यहाँ पे 4th फ्लोर पे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इनकी जो जड़ें हैं वो कहाँ जा रही होगी, सब देख के आश्चर्य हो रहे होंगे। पर यहाँ पे पहले पहाड़ हुआ करता था, पहाड़ के चारों तरफ महल की दीवारें बनाई गई और उसके फ्लोर्स बनाए गए। ये 4था फ्लोर है। तो बीच में जो पहाड़ का एरिया था वहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं किया गया था, उसको एज इट इज रखा गया था। तो ये जो है अभी ये पहाड़ का ग्राउंड फ्लोर है, इसीलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। ये सामने आप देख रहे हो ये उस जमाने का स्विमिंग पूल है। इसका यूज होली के टाइम पे किया जाता था। इसमें होली के टाइम पे रंग भरे जाते थे और अपने महाराजा के जो गेस्ट होते थे उनके साथ यहाँ पे होली खेले जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये है डाक कबूतर का पिंजरा। उस टाइम पे कोई मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो संदेश भेजने का जो तरीका था वो कबूतर के माध्यम से भेजा जाता था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कबूतर का पिंजरा बनाया हुआ है। सबके सारे जो कबूतर थे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे और वो यहाँ से संदेश लेके जाते थे और यहाँ ये पिंजरे भी बनाए गए हैं। तो ये उस टाइम का संदेश भेजने का माध्यम था कबूतर के माध्यम से। तो इनको अभी भी यहाँ पे संजो के रखा गया है जो पिंजरा है उसको। बड़ी महल के चारों तरफ आपको ऐसी बालकनीज मिलेगी और ये जो पिलर्स हैं यहाँ पे टोटल 104 पिलर हैं। और आप देख सकते हैं ये जो पिलर है ये सिंगल स्टोन मार्बल से बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। और ये जो है वही 400 साल पुराने हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इधर कुछ पेंटिंग्स भी बनाई जा रही है। ये स्केच आर्ट है। और सामने कुछ पेंटिंग्स रखी गई है, वो दिखाते हैं आपको। ये जो एरिया है वो महाराणा फतेह सिंह जी को समर्पित है। यहाँ पे महाराणा फतेह सिंह जी का स्टेचू रखा गया है और एक यहाँ पे चेयर रखी गई है बहुत सुंदर। इसके पीछे एक हिस्ट्री है काफी इंटरेस्टिंग। महाराणा फतेह सिंह जी को 1919 में जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड ने इन्वाइट किया था, तो उस टाइम उन्होंने राजस्थान के और पूरे इंडिया के सभी राजाओं को इन्वाइट किया था। तो महाराणा फतेह सिंह जी उस इन्विटेशन में गए नहीं थे और एक संदेश भिजवाया था कि जो मेवाड़ के राजा है वो किसी के आगे झुकते नहीं है। तो उनके सम्मान में ये चेयर उन्होंने यहाँ भेजी थी दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं मेवाड़ का जो सूर्यवंशी खून है वो किसी के आगे झुका नहीं है। और उस मीटिंग में जाने से वहाँ पे सबको झुकना पड़ता है और नीचे भी बैठना पड़ता है, इसलिए जो फतेह सिंह जी है वो नहीं गए थे उसमें। ये आपको सामने एक पेंटिंग दिख रही है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये उस टाइम 2 हाथियों को ऐसे लड़ाई करवाई जाती थी और बीच में एक दीवार होती थी। जिस हाथी का पैर पहले दीवार पे टच होता था वो हार जाता था और दूसरा जो हाथी है उसको जीत दे दी जाती थी। ये जो प्रतियोगिता है लास्ट बार 1951 में हुई थी, उसके बाद ये नहीं हुई। तो ये उस टाइम यहाँ के मेवाड़ के महाराणाओं के मनोरंजन का साधन था। बाड़ी महल को विजिट करने के बाद हम लोग आगे चले। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो दरवाजे बनाए गए हैं वो काफ़ी छोटे बनाए गए हैं और इसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस हैं जो हमने आपको बताया। अभी हम पहुंच चुके हैं शीश महल के अंदर और ये सिटी पैलेस का शीश महल है जो कि किंग पैलेस था, राजा का जो मेन महल था वो ये है। शीश महल के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं इसका जो सीलिंग है, फ्लोर है और इसकी चारों दीवारें हैं वो कांच से बनाई गई है। और ये उस टाइम राजा का बेडरूम हुआ करता था और इसकी जो गेट है वो हाथी दांत से बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं उधर ओरिजिनल हाथी दांत के इसके गेट बनाए गए हैं। और ये अंदर से पूरा शीश महल का नज़ारा। शीश महल देखने के बाद हम लोग आगे चलें। इस एरिया में मेवाड़ के जितने भी फेस्टिवल और इवेंट होते थे उनको पेंटिंग्स के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि पहले कैमरास नहीं होते थे
तो यहाँ पे पेंटिंग बनाई जाती थी ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लगे। यहाँ जो नीचे आप एरिया देख रहे हैं ये है दीवाने खास। अपन ने जो बाहर एरिया देखा था वो दीवाने आम था, और ये दीवाने खास है। दोनों में फर्क ये है वो आम लोगों के लिए होता था, और ये जो एरिया है ये पैलेस, राज पैलेस के जो गेस्ट होते थे और जो इनके फैमिली होती थी उनके लिए होता था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी और कुछ प्राइवेट इवेंट होते थे, डांस वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते थे। यहाँ से बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये दीवाने आम है जो कि आम लोगों के लिए एरिया था उस टाइम का, और सामने आप देख सकते हैं जो चेयर्स लगी हुई है वहाँ पे शाम में लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें मेवाड़ की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है और सब कुछ यहाँ दिखाया जाता है। तो शाम को 7 से 8 आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो। अभी हम खड़े हैं महाराणा भोपाल सिंह जी के महल में। ये यहाँ के ऑफिशियली लास्ट राजा थे मेवाड़ के, जो 1930 से 1955 तक रहे थे। और भोपाल सिंह जी जो है वो एक पैरालाइज राजा थे। 18 साल की उम्र में एक घोड़े से गिरने पे और आप देख सकते हैं उनकी यहाँ पे एक व्हील चेयर रखी हुई है जिसपे व्हील लगे हुए हैं क्योंकि ये चल नहीं सकते थे। और भोपाल सिंह जी का हिस्ट्री में काफ़ी नाम है क्योंकि आज़ादी के बाद 1948 के बाद जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तब इन्होंने काफ़ी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। और उदयपुर में जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है जैसे हॉस्पिटल है, जो भी बस स्टैंड है और काफ़ी सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है इन्होंने डोनेट करी थी और एक एग्जाम्पल सेट किया था। तो भोपाल सिंह जी का हिस्ट्री में काफ़ी नाम है। इनका एक काइंड नेचर के एक राजा थे और क्योंकि ये पैरालाइज राजा थे तो इनके लिए यहाँ पे उस जमाने में एक लिफ्ट भी लगाई गई थी। हम दिखाएंगे आपको, सामने जो है वो भोपाल सिंह जी की लिफ्ट है जो 1936 में इंग्लैंड से लेके आए थे और वो यहाँ पे अभी भी मतलब ऑपरेटिव कंडीशन में है। ये जो है ये महाराणा भोपाल सिंह जी की लिफ्ट थी उस टाइम की 1940 की, जो इंग्लैंड से लेके आए थे और अभी भी चालू कंडीशन में है। हाँ जी, अभी हम पैलेस के उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक आर्टिफिशियल सूर्य बनाया गया है। यहाँ मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी थे, तो यहाँ के जो राजा थे वो सूर्य दर्शन करके उनकी पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करते थे। तो बारिश के टाइम में जब सूर्य नहीं निकलता था तो उन्होंने आर्टिफिशियल सन बनाया था। और ये जो है वो इसकी जो बेस है वो कॉपर का है और इसके ऊपर सोने की पॉलिश की गई है। टोटल 1 किलो इसमें गोल्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जब बारिश के टाइम में सूरज नहीं उगता था तो इसकी दर्शन करके यहाँ के दिन की शुरुआत करते थे मेवाड़ के जो महाराणा थे। और हम पहुँच चुके हैं जनाना महल में अभी, जहाँ पे मेवाड़ राजाओं की जो रानियाँ थी वो रहा करती थी। और आप देख सकते हैं इधर ये इनका बेडरूम है, इधर बेड रखा हुआ है, सामने कुछ चेयर्स रखी हुई है और ये सब उस जमाने के हैं 400 साल पुराने। और इधर एक कृष्ण भगवान का झूला रखा हुआ है। तो फ्री टाइम में रानियां यहाँ पे इनको झूला झुलाया करती थी। ये जो बेडरूम है राजमाता गुलाब कंवर जी का है, आप देख सकते हैं। जनाना महल देखने के बाद हम पूछे यहाँ के म्यूजियम में जहाँ पे रखे हुए हैं कुछ आर्किटेक्चर और कंजर्वेशन गैलरी जिसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वे देखेंगे हम कहाँ पर है। यहाँ पे बना हुआ है वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा मैप, आप देख सकते हैं। इधर ये गोवर्धन सागर लेक है, पिचोला है, यहाँ पे फतेह सागर है और ये सब मेन मेड लेक्स हैं जो यहाँ की महाराणाओं ने बनाई है। यहाँ से नदी आती थी तो उनको 3 जो लेक्स हैं उसमें डाइवर्ट किया, उसके बाद ये फ्लो होके उदय सागर में पहुँच जाती है जो कि आगे जाके भीलवाड़ा में बनास रिवर में मिलती है। उसके बाद यमुना होती हुई गंगा में जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में जाती है। उस टाइम के जो महाराणा थे वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी जाने जाते थे। आप देख सकते हैं कितना शानदार इन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट किया था वाटर का। इसी कारण आज उदयपुर में हमेशा पानी भरा रहता है। और आगे इधर कुछ सिटी पैलेस किस तरह से किन स्टेज में बनाए हैं उसके यहाँ पे मैप्स लगाए गए हैं। ये स्टार्टिंग 1559 में फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था
वो इस तरह का था। उसके बाद इनके वंशज जो हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद ये सेकंड जो मैप है वो है। इसके बाद मॉडल थर्ड है, इसमें इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया और अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन किए, और टोटल 22 जनरेशन 22 पीढ़ियों के बाद जो कंप्लीट सिटी पैलेस आज हम देख रहे हैं वो तैयार हुआ। टोटल 4 यहाँ पे मॉडल बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे के जो एरिया है यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है। ये जो मूर्तियाँ हैं ये सब चित्तौड़ के किले से लाई गई हैं। चित्तौड़ के किले पे काफ़ी सारे अटैक हुए हैं, जिसमें मुगल अटैक ज़्यादा थे। तो जो मुगल शासक होते थे वो सबसे पहले हिंदू मूर्तियों को तोड़ा करते थे। तो ये सब आप देख सकते हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ हैं, सब ये खंडित मूर्तियाँ हैं। चित्तौड़ के किले से यहाँ पे लाया गया और इनको यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है। आप देख सकते हैं ये सब मूर्तियाँ चित्तौड़ किले से आई हुई है। इधर दूर दूर तक वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई है। ये सब मूर्तियाँ जो है खंडित मूर्तियाँ है, जो मुगल शासकों के द्वारा तोड़ी गई थी, और इसके बाद इनको यहाँ पे चित्तौड़ से यहाँ लाके म्यूजियम में लगा दिया गया है। खंडित मूर्तियाँ देखने के बाद हम पहुँचे यहाँ के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए। पूरा पैलेस विजिट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे प्रांगण में। आप देख सकते हैं ये पूरा पैलेस का व्यू है। एग्जिट करने के बाद आप यहाँ पहुंचे और यहाँ पे बना हुआ है फेमस रेस्टोरेंट मेवाड़ी दाल बाटी के नाम से। मेवाड़ी दाल बाटी थाली आप देख सकते हैं, 150 रुपये की थाली है जिसमें आपको दाल बाटी खिलाई जाएगी। और ये पूरा उस कैफे का जो है सिटिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, फाइनली पूरा सिटी पैलेस विजिट करने के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं और खाना भी हमने यहीं पे खाया है। जैसा कि हमने आपको बताया अभी, मेवाड़ी दाल बाटी हमने यहाँ पे खाई है। खाना बहुत ही अच्छा था और आज हमने आपको पूरा सिटी पैलेस विजिट करवाया है और दिखाया है कि मेवाड़ के जो राजा थे, महाराणा, कैसे वो रहते थे और क्या उनका रहन सहन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और पधारो हमारे देश, पधारो मेवाड़।